अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गाइस कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? सो डियर एस्पायरेंट्स, टेंथ्स के पिछले जो 2 पार्ट्स आ चुके हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट पार्ट है टेंथ्स का, पार्ट नंबर 3। इसमें हम कंप्लीट करेंगे टेंथ्स का सारा सेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में नेक्स्ट जो रूल बचे हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे, और जो बाकी यूजेस हैं वो सारे हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि हम वो कर चुके हैं, प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे आज पास्ट की। देखिए क्या होता है सिंपल देखो, पास्ट में क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसमें हमें खाली सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। ठीक है ना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। दे डिड बेटर देन अदर्स। अब देखिए डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है। ठीक है, तो सिंपल है ये कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, प्लस आगे अगर ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन होगा तो ठीक है, प्लस आगे कॉम्प्लीमेंट होता है, जो भी होता है आगे एडवर्ब्स जितने भी होते हैं ऐड अप कर सकते हैं, जितना लंबा कर सकते हैं। बट सिंपल जो फॉर्मेशन होती है पास्ट इंडेफिनिट की, बस वो इतनी ही होती है। तो इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, ही वेंट टू मार्केट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस हमारे पास क्या होते हैं। तो गाइस जो पहला यूज़ हमारा है वो है सेकंड कंडीशनल्स। हमने बात करी थी ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल की। तो क्या चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में ज़ीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल की, सेकंड कंडीशनल में हम इमेजिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, हम थर्ड कंडीशनल में भी इमेजिनेशन की बात करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सेंस और टेंस थोड़ा अलग होता है, पास्ट का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करेंगे, जब हम लिखते हैं, हम क्या कहते हैं? इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ कार। ठीक है, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा? मैंने क्या कार खरीदी होती, या मैं कार खरीदूंगा, है ना। देखो क्या है, इफ़ आई वन द लॉटरी, ये हमारा है सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही रैन फास्ट ही वुड रीच द स्टेशन। देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम बात करेंगे इमेजिनेशन की, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर याद रखना, इसका जो सेंस और टेंस है, जो सेंस निकलता है जो सेकंड कंडीशन में, वो सेंस आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का निकल सकता है। ठीक है, फ्यूचर का भी निकल सकता है, राइट। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, आई वुड बाई अ कार, मैं कार खरीदता। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं कार खरीदता। देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की, तो वहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो कंडीशनल क्लास होता है, सॉरी, जो हमारा कंडीशनल क्लास होता है, क्या होता है? कंडीशनल क्लास होता है। तो इस कंडीशनल क्लास में जो हमारा टेंस यूज़ होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट, राइट। जैसे इफ़ ही रैन फास्ट, आप यहाँ पर इफ़ ही हैड नहीं लगा सकते, हैज़ नहीं लगा सकते। इफ़ ही हैज़ रैन फास्ट वो गलत हो जाएगा। इफ़ ही हैज़ वोन द लॉटरी ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, इफ़ आई हैव वोन द लॉटरी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन में हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इमेजिनेशन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर इमेजिनेशन को लेकर। देखो क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम इमेजाइन करते हैं, ठीक है ना, इमेजिनेशन होती है, काश ऐसा होता है, काश वैसा होता है, आई विश दिस, आई विश दैट, वगैरह वगैरह। तो जब भी विश तरह के सेंटेंसेस या इफ़ से आने वाले सेंटेंसेस या एज इफ़ से आने वाले सेंटेंसेस, है ना, और भी होते हैं वर्ड्स, जैसे कि हम बात करेंगे ऑनली, इफ़ ऑनली की बात हम करेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स या ऐसे विश वाले वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम इमेजाइन करते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ऐसे इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में वी ऑलवेज यूज पास्ट इनडेफिनिट। गाइज याद रखना, पास्ट सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप प्रेजेंट सिंपल नहीं यूज़ करते, इसमें आप पास्ट परफेक्ट नहीं करते हैं, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल पास्ट आप यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। सपोज आई विश आई वर यू, मैं तमन्ना करता हूँ कि काश मैं तू होता। ठीक है ना, ध्यान देना, एक चीज़, पहली चीज़, अगर हम इमेजिनेशन की बात करेंगे,
उस सूरत में हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट ध्यान देना। दूसरा कंसेप्ट, हमें यहाँ पर हमने बोला आई विश, ठीक है, आई विश बोला, इसके बाद हमें सब्जेक्ट आया, क्या आया, सब्जेक्ट आया। तो हम जनरली हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जनरली अगर हम बात करेंगे, जो आई होता है इसके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, शी होता है इसके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, सिंपली जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस जब इमेजिनेशन की बात आएगी, जब विश वाले ऐसे इफ़ की बात आएगी, कंडीशन की बात आएगी, इमेजिनेशन की बात आएगी, उस सूरत में यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, आगे वाज नहीं बल्कि वर्ड लगेगा, WERE वर्ड लगेगा। ठीक, यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आपका हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो यहाँ पर क्या आने वाला गाइज, यहाँ पर आने वाला है वर्ड। ठीक है, आई विश आई वर यू, काश कि मैं तू होता तो मैं वैसा करता, तो मैं ऐसा करता। ओके, वैसे ही है। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आई विश द बैड टाइम पास्ड अवे, काश कि ये, मैं तमन्ना करता हूँ काश कि ये बुरा वक्त टल जाता, है ना, ऐसा है। तो टल जाता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखना गाइस, जो वर्ब आएगा ये पास्ट है, याद रखना हमेशा इसको। आप कभी भी सिंपल ऐसे पास नहीं बनाना, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि जब भी इमेजिनेशन वाली बात आएगी, ऐसे विश वाले ऐसे वाले वर्ड यूज़ होंगे, उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी, मेन वर्ब, वो हमेशा V2 होगी। ये आप अपने माइंड में लॉक करके रखना। क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। वहीं कि वहीं अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर आपको वाज लगाना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वर्ड लगाओगे इन केस ऑफ विश, या इन केस ऑफ ऐसे कोई भी वर्ड्स होंगे जैसे इमेजिनेशन वाले वर्ड होंगे, एज इफ होगा या इफ होगा या विश होगा। ऐसे वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आने वाले जो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर होगी, वाज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा होगा, आप वीडियो को बैक कर सकते हैं, आप दोबारा इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइज, नेक्स्ट स्टेप हमारा है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ध्यान से सुनना, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम देखो क्या होता है। जो यूज़ हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का, हम कहाँ पे करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम बात करते हैं डे बिफोर है, येस्टरडे है, प्रीवियस डे है, एगो है, या कुछ ऐसा जो आपको पास्ट की बात कर रहा हो लेकिन वहाँ पर टाइम गिवन हो। तो गाइज पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि नियर पास्ट की हम बात करेंगे। तो देखो येस्टरडे भी नियर पास्ट है, लेकिन गाइज याद रखना है वहाँ पर मैंने आपको नहीं कहा था कि टाइम मेंशन की, वहाँ पर मैंने बात बिल्कुल भी नहीं करी थी। वहाँ पर मैंने नियर पास्ट की बात करी थी। यहाँ पर अगर आपको ये भी नियर पास्ट की ही बात हो सकती है, लेकिन फार पास्ट की भी बात हो सकती है, ये 10 साल पहले की बात भी हो सकती है, बट यहाँ पर टाइम मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स मेंशन हो, इनको आप कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब टाइम ही तो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जिसके अब टुमारो भी तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन वो एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। जब भी कभी भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला शी लेफ्ट टू रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स अगो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं शी हैज़ लेफ्ट टू रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स अगो, है ना। हम ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, दिखने में भी सेंटेंस ठीक लगता है, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली ये गलत होता है। हम ये नहीं कह सकते शी हैज़ लेफ्ट टू रेलवे स्टेशन, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको पास्ट जो टाइम गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आपका गिवन है 10 मिनट्स अगो। यहाँ पर इस सूरत में आप क्या करोगे, जब टाइम मेंशन है यहाँ पे, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, हमेशा पास्ट इनडेफिनिट का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर हैज़ लेफ्ट नहीं आएगा, सिंपल शी लेफ्ट टू रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स अगो। ओके, दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हरी ही रिटर्न फ्रॉम USA येस्टरडे। कल वो USA से वापस आया, है ना। हमने, ठीक है, देखो क्या है, हम यहाँ पर नहीं बोल सकते ही हैज़ रिटर्न, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि आपका यहाँ पर ये टाइम गिवन है ना सर, ये दिया है ना, ये यहाँ पे है ना, येस्टरडे की बात हम कर रहे हैं, ये टाइम मेंशन है यहाँ पर। हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का जो पास्ट का एडवर्ब का टाइम दिया है वो हमें मेंशन है यहाँ पे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, ही अटेंडेड द मीटिंग डे बिफोर येस्टरडे, है ना, कल नहीं तो परसों की बात है, उसने मीटिंग को अटेंड किया,
ठीक है, तो दोबारा अटेंड आया, ही हैज़ अटेंडेड नहीं आएगा। याद रखना इसको कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ गलती मत करना, अक्सर गलती होती है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल को। लेकिन गाइज जो मैंने ये चीज़ आपको कही है, आप इन चीज़ों को माइंड में याद रखना और ऐसे कभी गलती नहीं करना कि वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर दो। ओके, चलिए, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ चलते हम अगले पॉइंट की तरफ, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज पास्ट कंटिन्यूअस से सिंपल ही है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ड होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी, सिंपल है। ही वॉज प्लेइंग हॉकी विद हीज फ्रेंड्स। ठीक है, वो हॉकी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, सिंपल है। यहाँ पर वाज और वर्क का कंसेप्ट आपको पता है, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, सिंपल ही है। वी वर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट, है ना, हम गली के बीचों बीच चल रहे थे। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा वो मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल ही है। एक काम है जो पास्ट में चल रहा था लेकिन वो एंड नहीं हुआ। याद रखना, ये काम, कोई काम ऐसा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन उसको चल रहा था, वो एंड नहीं हुआ था। याद रखना, वो काम एंड नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू था, वो कंटिन्यूएशन में था, लेकिन पास्ट में कंटिन्यूएशन में था। तो ऐसे कोई भी काम के साथ आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है गाइस पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या है। हाँ, पास्ट परफेक्ट में गाइस सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, दे हैड कंप्लीटेड द गिवन टास्क, है ना, पास्ट परफेक्ट, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, क्या हुआ, सॉरी, जो स्टार्ट हुआ पास्ट में, जो स्टार्ट हुआ पास्ट में और कंप्लीट भी हो गया पास्ट में। क्या हुआ, स्टार्ट भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया पास्ट में ही। कोई भी ऐसा काम होगा, कोई भी ऐसा काम जो स्टार्ट भी पास्ट में और कंप्लीट भी पास्ट में ही हो गया, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट के जरिए से। जैसे शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज एक चीज़ नोटिस करना, ये तो है, ये दे हैड कंप्लीट द गिवन टास्क। ठीक है, वो अपना काम जो उनका दिया हुआ काम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं गाइज, दो काम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक काम हो रहा है शी हैड लेफ्ट, दूसरा हो रहा है व्हेन आई रीच्ड, है ना, जब मैं पहुंचा वो जा चुकी थी। गाइज यहाँ पे याद रखना, जब भी कभी भी पास्ट परफेक्ट के अंदर दो काम होंगे, जब टू वर्क्स आएंगे, आपके टू टास्क्स होंगे, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, हैड उसी काम के साथ लगाओगे जो काम क्या हुआ होगा, अर्लियर हुआ होगा, जो पहले हुआ होगा। गाइस जो काम पहले होगा उसको आप क्या करेंगे, उसके साथ आप हैड लगाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको आप पास्ट सिंपल के साथ बनाएंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोबारा सुनना ध्यान से, अगर दो काम हुए यहाँ पर, शी हैड लेफ्ट, एक उसके जाने का काम हुआ, दूसरा मेरे पहुंचने का काम हुआ है, तो मुझे बताओ पहले कौन सा काम हुआ है। जब मैं पहुंचा तो उससे पहले वो जा चुकी थी ना, दैट मीन्स कि पहले वो जा चुकी, पहले जा मतलब वो जा चुकी थी पहले, तो वो वाला काम हुआ ना। जब पहले अगर वो काम हो गया तो उसी काम के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब दो काम हुए होंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, दो काम हुए होंगे, तो जो पहला काम हुआ होगा उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। क्या लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट। जो दूसरा काम होगा उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट सिंपल। यानी कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, और इसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दो, ये आप हमेशा याद रखना। कभी कभी ऐसा भी गिवन एग्जाम में आपको होगा, शी लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड, हैड इसके साथ दिया होगा तो यहाँ पर हैड खत्म होगा, आई लेफ्ट होगा। ठीक है ना, दिखने में सेंटेंस पूरा सही लग रहा है लेकिन वो गाइस गलत है। क्यों, क्योंकि ये पहला काम हुआ, दैट्स वाई कि हैड इसके साथ होना चाहिए और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ये कुछ मेन यूज है, कुछ मेन पॉइंट्स है आपको जो इस टेंस के मुताबिक याद रखने हैं। तो बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देख लेते हैं अगला यूज क्या है इसका। तो देखिए थर्ड कंडीशनल की हम बात करेंगे, थर्ड कंडीशनल। ठीक, हमने फर्स्ट कंडीशनल देखा, हमने सेकंड देखा, ठीक है, हमने जीरो कंडीशनल देखा। जीरो में और फर्स्ट में हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हो रहा है, सेकंड में हमने देखा कि पास्ट सिंपल का यूज़ हो रहा है, और थर्ड सेंटेंस में आपका यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट का। कैसे, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो कंडीशनल सेंटेंस है वो किससे बन रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। गाइस याद रखना, जब भी कभी भी आपके एग्जाम में
जब भी कभी भी थर्ड कंडीशनल वाली बात हुई होगी तो थर्ड कंडीशनल में हमेशा हमेशा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, यानी कि हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। ठीक, और जो रिजल्ट क्लास आता है वो प्लस वुड होता है, प्लस है होता है, प्लस V3 होता है। गाइज ये बनता है आपका थर्ड कंडीशनल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक पास्ट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, देखिए क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, जैसे आपको मैंने कहा था कि प्रेजेंट में जो काम शुरू हुआ वो परफेक्ट हुआ था प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में चल भी रहा था। लेकिन यहीं पर है पास्ट की बात चल रही, काम शुरू हुआ पास्ट में, परफेक्ट भी हो गया लेकिन फिर आगे चल भी रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में आपको बता चुका हूँ इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वैसे ही सेंटेंस है हमारे सामने, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर इंतज़ार कर चुके रहे थे, ठीक है ना, 5 घंटे से। ठीक है, वही आई हैड बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। देखिए सिंस, दोबारा सॉरी साइन नहीं है, SINCE है, ये सिंस है, सिंस लास्ट 30 मिनट्स। अब देखिए लास्ट 30 मिनट्स है, टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन यहाँ पर लास्ट की बात आ गई, दैट्स वाई कि यहाँ पर सिंस आया। ठीक है, जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे वो जाके देख लीजिए, टेंस के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो देखिए हम बात करेंगे, हाँ तो गाइज पास्ट कंटिन्यूस आई थिंक आपको समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, सेम केसेस ये, बस यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस आप ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे जो कुछ भी आप जोड़ सकते हैं जोड़ लेना। ओके गाइज, अगर हम बात करेंगे ना जनरल रूल की कि शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, तो गाइज जनरली जो शैल है वो आपका यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे कि आई हो गया, जैसे कि वी हो गया। ठीक, और विल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे यू होता है, ही शी इट दे वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक यूज़ होता है आपका विल। ये जनरल रूल है गाइस, दिस इज जनरल रूल, लेकिन बट कभी कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है, वो कैसे होती है ध्यान देना। लेकिन अगर सपोज आपके अगर बात करी होगी स्ट्रांग फ्यूचर की, इसको आप स्ट्रांग डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, या किसी थ्रेट की बात की होगी या किसी कमांड की बात की होगी, अगर कोई स्ट्रांग फ्यूचर वाला सेंटेंस, कोई थ्रेट वाला सेंटेंस, कोई कमांड वाला सेंटेंस आपको दिखता है, तो वहां पर शैल और विल का यूज उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है, उल्टा ऐसे हो जाता है कि जो शैल है वो लग जाएगा इनके साथ, और जो विल है वो लग जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ, उल्टा हो जाएगा। सिंपल याद रखना। जनरली हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, आई शैल, आई शैल। लेकिन गाइस जब आप थ्रेट वाली बात होगी, हम बोलते हैं आई विल किल यू, आई विल किल यू। जो आई है, आई गाइस ये एक फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन, इससे हम विल का यूज करते हैं, आई विल किल यू। क्यों, वहां पर किल करना क्या एक थ्रेट है, तो थ्रेट है तो उल्टा हो गया गाइस। वैसे ही हम जनरली क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला ही विल पनिश यू, है ना, वो आपको सजा देगा, पनिश, ओबियसली बात है, पनिश भी एक थ्रेट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल पनिश यू, ही विल पनिश यू। लेकिन गाइस सॉरी, जनरल में आता है, जनरल में क्या आता है, ही विल गो, वो जाएगा, लेकिन जब पनिश की बात आएगी, थ्रेट की बात आएगी, तो ही के साथ शल आएगा, ही शल पनिश यू आएगा, ये एकदम उल्टा हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे। यहाँ पे सपोज ही विल किल यू, देखो ही आया, ही के साथ क्या लग गया, ठीक है, विल लग गया, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, देखिए ही है तो इसके साथ आपको शल लगाना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे शल आप लगा दीजिए, इट्स शल, ये उल्टा हो जाएगा। अगर पनिश की बात आई तो ही शैल किल यू आएगा, तो आई विल ज्वाइन टू नाइट। देखो अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा आई विल ज्वाइन टू नाइट, इस वाले सेंटेंस में कोई थ्रेट तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग फ्यूचर है। स्ट्रांग फ्यूचर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा आई शैल ज्वाइन टू नाइट, आई शैल ज्वाइन टू नाइट अगर मैं बोलूँगा, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा कि मैं आज रात आपसे ज्वाइन करूँगा,
कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी मतलब पूरा स्ट्रांग फ्यूचर नहीं है। मैं इससे ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर सामने वाले को पता होगा ग्रामर शैल और विल का यूज़ पता होगा, तो आप बोलोगे आई शैल ज्वाइन यू, तो मतलब उसे पता चल जाएगा कि आपका इरादा जो पक्का नहीं है, वो जो फ्यूचर आपका जो स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं ना, एक कहने की बात है ये। तो ठीक है, वैसे ही अगर आपको किसी सेंटेंस में आगे दिया होगा, कोई कंडीशंस आगे दी होंगी, अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा, तो स्ट्रांग फ्यूचर की बात भी होगी तो तब भी उल्टा यूज़ होगा आई के साथ जो भी, ठीक है। तब कैसे यूज़ होगा, आई शैल नहीं, ठीक है, आई विल हो जाएगा, ठीक है। आई शैल यू आप यूज़ करेंगे, शैल भी सही है क्योंकि जनरल सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन आप अब विल यूज़ करोगे टू नाइट, दैट मीन्स कि ये स्ट्रांग फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये जनरल सेंटेंस नहीं बल्कि एक स्पेशल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ क्या होगा, विल होगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं इतने सारे से, तो आपको पता चल जाएगा। तो याद क्या रखना है, सिंपली जनरली आप आई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगाते हैं, लेकिन जब स्ट्रांग फ्यूचर थ्रेट या कमांड की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, जो सेकंड है और थर्ड है, इनके साथ आप शैल का यूज़ करोगे, और जो फर्स्ट पर्सन है, सॉरी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ आप विल का यूज़ करोगे इन केस ऑफ दीज सेंटेंसेस। ओके, चलिए बढ़ चलते हैं आगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है गाइस, शैल बी होता है, विल बी होता है, प्लस V4 होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे कि दे विल बी स्लीपिंग, है ना, वो सो रहे होंगे। शी विल बी राइटिंग, वो लिख रही होगी। सिंपल है गाइस, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कंटिन्यूअस में, बस यही है, ठीक है। बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो क्या होता है, दे विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, ठीक है ना। अब गाइस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल दोनों में डिफरेंस क्या है, यूजेज आपको कहाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं दे विल रीच होम बाय इवनिंग, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। ये दोनों की फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन गाइज याद रखना एक चीज़, जब आपको फ्यूचर में कोई टाइम मेंशन होगा, क्या होगा गाइज, टाइम मेंशन होगा, क्या होगा, टाइम मेंशन होगा। अगर आपको टाइम गिवन होगा और उस टाइम के अंदर अंदर ही, ठीक है, विद इन टाइम, उस टाइम के अंदर अंदर ही आप वो टास्क पूरा कर देते हैं, वो काम आप पूरा कर देते हो, तो उस सूरत में अगर एक टाइम गिवन है और उस टाइम के गिवन के अंदर ही वो टास्क पूरा हो जाता है, तो फ्यूचर परफेक्ट गाइज यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम गिवन है, क्या दिया है, इवनिंग, यानी कि वो पहुंच जाएगा कब तक, शाम होने तक। तो आप यहाँ पर दे विल रीच होम बाय इवनिंग नहीं यूज़ कर सकते, वाई, बिकॉज यहाँ पर एक टाइम मेंशन है इवनिंग, और इस टाइम के कंप्लीट होने से पहले पहले ही हम बात करेंगे कि वो पहुंच जाएंगे। दैट्स वाई कि यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक। वैसे ही विल हैव गॉन बाय जनवरी, ठीक है, ही विल हैव गॉन, वो जा चुके होंगे, कब तक, जनवरी तक वो जा चुके होंगे, ठीक है ना। सर्दी आ रही है, कुछ भी ठंड आ रही है, तो लोग जा रहे हैं, गर्मी के इलाकों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट करें, माइग्रेट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जनवरी है, फ्यूचर में एक टाइम मेंशन है, और इस टाइम से पहले पहले ये जाने का काम हो चुका होगा, ऐसा काम जहाँ पर टाइम मेंशन होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम मेंशन होगा और उस टाइम मेंशन होने से पहले पहले वो काम हो गया होगा, इन दैट केस हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, न कि फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब है लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है गाइज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन है, विल हैव बीन है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्लस फॉर एंड फ्रॉम है। देखिए गाइज, हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हमने कहा था बीन होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके साथ हमें V4 चाहिए, ING फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, उसके साथ हम लगाते हैं सिंस और लगाते हैं फॉर। लेकिन गाइज यहाँ पर भी बीन है, ठीक है ना, इसके साथ भी हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, लेकिन गाइज यहाँ पर हम जो फ्रॉम है ना, सिंस की जगह इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। क्या करते हैं हम, सिंस की जगह हम इस्तेमाल क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं।
क्यों गाइस? देखो जो सिंस होता है, सिंस एक पास्ट टाइम के लिए, एक सर्टन पास्ट टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये काम पक्का मतलब एट दैट टाइम वो हो चुका था या हो रहा था, क्योंकि वो टाइम एक हैपन है, वो टाइम हो गया होता है। उस टाइम का मतलब वो टाइम वाक़या हो गया होता है, वो टाइम मतलब पास हो चुका होता है। तो दैट वाई कि वो टाइम सर्टन है, हमें पक्का पता है टाइम तो हो गया, डेफिनेट है। लेकिन जो फ्यूचर है इसकी क्या गारंटी है वो टाइम होगा कि नहीं होगा। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, सिंस तो रहेंगे, फॉर तो हम लगाएंगे, फॉर का अपना यूज़ बराबर है। लेकिन सिंस हम तब लगाते हैं जब हम पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे तो सिंस लगाएंगे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है ना। ही विल हैव बीन वेटिंग, वो तब से इंतज़ार कर रहा होगा, कब से, उस मॉर्निंग से, लेकिन फ्रॉम मॉर्निंग से इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days, है ना। तब से न कि 2 दिन से उस वक़्त बारिश हो रही होगी, ठीक है ना। फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही होगी, ठीक है। तो जब हम सपोज़ कोई काम हुआ होगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तब 2 दिन से बारिश हो रही होगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो गाइज़ आई थिंक जो टेंस का सेशन हमने कंप्लीट किया है, आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट भी होगा, अगर कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो टेंस का ये सेशन हमने कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपको इन सब के लिए एक एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा, टेंस को लेके एक एक्सरसाइज भी जल्दी ही लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर कोई क्वेरी होंगे, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।